हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और आज से हमारा एक नया सेगमेंट चल रहा है कि न्यूज पेपर में जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है उसको हम लोग देखेंगे और चर्चा करेंगे कि यूपीएससी और एपीएससी में कैसे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये ज्वलंत मुद्दा होता है। जैसा कि आज मैं जो टॉपिक लिया हूँ आपके सामने वो है वन नेशन वन इलेक्शन। इस पे गौरव वल्लभ जी का बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया है, बहुत अच्छा आर्टिकल आया है। ये पहले कांग्रेस के प्रवक्ता होते थे, आजकल ये बीजेपी में चले गए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता हो गया है। एनीवे, हम लोगों को डिस्कस सिर्फ यहाँ पे ये करना है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा अभी चल रहा है, पार्लियामेंट में ये कानून भी पारित हो गया है। और इस पे क्या है, जैसा कि आपको पता है, राम गोविंद जी इस कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। तो हम देखेंगे कि ये जो पेपर हमारा बनने वाला है ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। पेपर 2 में जो पॉलिटी हमारा सब्जेक्ट है उसमें ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसको दोनों पक्ष में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है अभी बहुत ज्यादा छाया हुआ है। तो हम इस मुद्दे को दो डायमेंशन में बांटेंगे, एक पॉजिटिव देखेंगे, एक निगेटिव देखेंगे। तो पॉजिटिव जो इसको देखेंगे, पॉजिटिव में हम लोग को ये करना है कि इसकी पॉजिटिव क्या क्या है वो हम लोग समझेंगे, और नेक्स्ट में इसका निगेटिव देखेंगे कि निगेटिव क्या है। ठीक ना, निगेटिव क्या है ये भी हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो पॉजिटिव जहां तक बात है इसका, तो वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है, ये वर्ल्ड में 2-3-4 कंट्री है जहां पे ये होता है, जैसे कि ब्राजील में, फिलीपींस में। वहां पे क्या होता है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होता है। लेकिन हमारे भारत में क्या है कि लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा जो स्टेट का चुनाव होता है वो अलग होता है। अभी तो 2024 में जो इलेक्शन हुआ हमारा पार्लियामेंट का, उसमें एडीआर का एक रिपोर्ट आया है। उसमें हुआ क्या कि 1.35 करोड़ रुपया, लाख करोड़ रुपया, 1.35 लाख करोड़ रुपया क्या हुआ, खर्च हुआ है सिर्फ इलेक्शन करवाने में। सिर्फ इलेक्शन करवाने में कितना, 1.35 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ है एक सिर्फ इलेक्शन करवाने में। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इतना पैसा खर्च हो रहा है तो कहीं ना कहीं वाजिब है कि लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन एक साथ किया जाए। इस पे ही हमेशा डिबेट होता रहा है। और आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा, जो अभी रिसेंटली अमेरिका का इलेक्शन हुआ था 4 साल पहले, अभी भी वहां इलेक्शन चलने वाला है, वहां पे क्या हुआ था, वहां पे मात्र 1.2 लाख खर्च हुआ था। इट मींस कि अमेरिका से भी ज्यादा खर्चीला हमारे यहाँ चुनाव प्रणाली है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि लोकसभा और विधानसभा का जो इलेक्शन हो वो साथ में हो। अब इसके जो एक दो भाग हैं, एक जो वर्ग है वो कहता है कि दोनों का इलेक्शन एक साथ होना चाहिए। इसके पीछे रीजन ये होता है कि आप जब देखते होंगे कि जब इलेक्शन साथ में होता है या साथ में होगा, तो कभी कभी जो सीआरपीएफ है, जो हमारा बटालियन है, उनको जहां जहां इलेक्शन होता है वहां भेजा जाता है। तो इसमें सिक्योरिटी का भी सिचुएशन उत्पन्न हो जाता है। उसका फायदा होता उठाकर नक्सली आतंकवादी भारत में अटैक कर देते हैं, हमला कर देते हैं। ठीक ना। तो ये क्या होगा, इसका एक रोकथाम किया जाएगा। दूसरा ये है कि जो इतना पैसा खर्च किया जा रहा है इसका बजट होगा। अभी एडीआरए ने एक रिपोर्ट दिया है कि अगर आप लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ में करवाएंगे, इट मींस कि सेंटर का और स्टेट का चुनाव साथ में करवाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा कि 7500 करोड़ से लेके 1200 करोड़ रुपया का बजट किया जा सकता है। मतलब इतना पैसा को आप बजट कर सकते हैं अगर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ में करवाया जाए। तो एक पहला पॉइंट ये है कि इसमें क्या होगा कि पैसा का आप बजट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें ये देख सकते हैं कि आप देखते होंगे बड़े मात्रा में सिक्योरिटी फोर्सों को इलेक्शन में लगाया जाता है। 7-8 चरणों में चुनाव होता है, टीचर को लगाया जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उनको लगाया जाता है। तो सिचुएशन बहुत पैनिक हो जाता है। तो इससे भी क्या होगा, इससे भी राहत मिल सकता है, बचत हो सकती है। तीसरा आप देखते होंगे कि जब इलेक्शन होता है तो 48 घंटे पहले ही क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, रोड सड़क सारे बंद हो जाते हैं, हॉस्पिटल स्कूल सारे बंद हो जाते हैं। हालांकि हॉस्पिटल खुला रहता है इमरजेंसी वाला, लेकिन बाकी जितनी चीजें वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इससे भी क्या होता है, कामकाज पे प्रभावित होता है। बिजनेस का जो क्लाइमेट होता है, थर्ड पॉइंट ये आप इसमें देख सकते हैं कि जो देश में बिजनेस का क्लाइमेट होता है उस पर भी प्रभावित होता है, शेयर मार्केट गिर जाता है। तो इससे भी क्या होगा कि बचत होगा। और आप चौथा पॉइंट इसमें कर सकते हैं कि ये जो पैसा बच रहा है इससे क्या होगा कि सरकार आधारभूत संरचना में
इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर सकती है, जैसे स्कूल खोल सकती है, अस्पताल खोल सकती है, हेल्थ सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, सड़क पे कर सकती है, पुल निर्माण कर सकती है। मतलब कि जो पैसा बचेगा, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो जो पैसा बचेगा तो उस पर क्या हो सकता है कि आधारभूत संरचना, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है, उस पर सरकार अपना खर्च कर सकती है। ठीक ना। इसी के साथ साथ आप देखते होंगे कि मजदूरों का प्लान होता है। मजदूर एक स्टेट से दूसरे स्टेट काम करने के लिए जाते हैं, और जब इलेक्शन हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो अपने ही क्षेत्र में प्रभावित हो जाते हैं, उस क्षेत्र में ही रह जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जहां पे इलेक्शन नहीं होता है वहां पे मजदूर नहीं जा पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो फैक्ट्री स्थापित होती है वो भी प्रभावित हो जाती है ना। तो इसको आप पांचवा पॉइंट में, छठा पॉइंट में देख सकते हैं कि जो उद्योग धंधे हैं वो भी प्रभावित हो जाता है ना। तो ये भी देख सकते हैं कि इससे भी बचत होगा। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो वो प्रभावित नहीं होगा। ठीक। आठवां नौवां पॉइंट आप दे सकते हैं भाई कि जो इतना बड़ा स्तर पर इलेक्शन होता है, इतना बड़ा स्तर पर जो इलेक्शन होता है उसमें क्या होगा कि भाई एक ही जगह जब आप इलेक्शन होगा, एक ही स्टेट और राज्यों में जब साथ में इलेक्शन होगा तो उसमें क्या होगा कि जो अपनापन है, जो भारतीयता की भावना है वो बढ़ेगी। मतलब यूनिटी क्या होगा, यूनिटी अधिक से अधिक कायम होगी। तो ये भी आप बता सकते हैं कि लोगों के बीच में यूनिटी भी कायम हो जाएगी। तो ये 8-9 पॉइंट इसके समर्थन में दिया जाता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन किया जा सके तो ये 8-9 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ये पॉजिटिव इसका डायमेंशन दिखाया जाता है। लेकिन इसका एक वर्ग है जो इसका आलोचना करता है। वो आलोचना किन आधारों पर करता है तो उसको देखेंगे। ये अभी आपने पॉजिटिव देखा कि भाई पॉजिटिव में ये बात है, बिजनेस का क्या होगा, बिजनेस प्रभावित नहीं होगा, जो मजदूर है एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं वो प्रभावित नहीं होंगे, पैसा जो बचेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आधारभूत संरचना पे खर्च होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपका शिक्षाविद है या सिक्योरिटी है वो प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है। और जो इसमें ये है चैलेंजेज है, जैसे इसका सभी स्टेट में चुनाव एक साथ होता है, अगर एक साथ चुनाव नहीं होता है तो क्या होता है कि नक्सली आतंकवादी उसका फायदा उठा के क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं, हमला कर देते हैं। तो इसको बजट हो सकता है। तो ये हमारा सब क्या है, 5-7 पॉइंट जो है ये पॉजिटिव है। अब इसको लेकर एक नया वर्ग है जो निगेटिव कहते हैं कि इसका भाई ये नहीं होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। अब इसको हम लोग समझेंगे कि भाई वो लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन किया जाएगा तो आपको जैसा कि पता होता है कि स्टेट का मुद्दा अलग होता है और सेंट्रल का मुद्दा अलग होता है। प्राइम मिनिस्टर का जब चुनाव होता है तो प्राइम मिनिस्टर के लिए चुनाव होता है, प्राइम मिनिस्टर अपना जो केंद्र में उन्होंने परियोजना को चलाया होता है उसका वो प्रचार करते हैं लोगों को। लेकिन स्टेट में क्या होता है, अलग होता है। तो जब एक साथ चुनाव होगा तो क्या होगा, जो स्टेट का समस्या है, जो वहां का प्रॉब्लम है, आंतरिक प्रॉब्लम है, जो लोकल प्रॉब्लम है, वो गॉन हो जाएगा। सपोज अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो तो उसमें क्या होगा, मैं सेंटर से आया, मैं सेंटर के बारे में बताऊंगा कि भाई सेंटर में हमने, सरकार ने ये किया। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या होगा, वो उत्तरदायी नहीं होगा, वो जनता के पास उसकी बातों को नहीं सुनी जाएगी। तो ये नेगेटिव हो जाएगा कि भाई सेंटर का जो जितना भी योजनाएं हैं या जितनी भी बातें हैं वो क्या रहेगी, वो केंद्र पे आरोपित, स्टेट पे आरोपित हो जाएगी। मतलब जो लोकल लोग हैं, लोकल जो मुद्दा है, लोकल जो समस्या है वो गौन हो जाएगा। तो ये एक पक्ष है, वो बोलते हैं कि भाई अगर साथ में चुनाव होगा तो ये हो जाएगा। दूसरा कारण ये बोला जाता है इसमें कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो 5 साल का कार्यकाल होता है लोकसभा का, विधानसभा का। अब 5 साल, सपोज आप ये मानिए कि किसी स्टेट में त्रिकंसु हो गया, हैंग पार्लियामेंट स्थापित हो गया। हैंग पार्लियामेंट बोला जाता है कि किसी पार्टी को प्रॉपर बहुमत नहीं आया, उस हालत में क्या किया जाएगा, उसमें मिलीजुली सरकार बनाया जाएगा। जब मिलीजुली सरकार बनाया जाएगा तो उसमें क्या होता है, हॉर्स ट्रेडिंग होता है। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब कि जिस लोगों ने सरकार को समर्थन दिया है वो क्या करता है, वो हमेशा सरकार पे दबाव डालती है, वो मलाईदार पोस्ट लेती है। इसके चक्कर में क्या होता है, सरकार गिर जाती है। अब 5 साल का कार्यकाल था, लोकसभा और विधानसभा का साथ में चुनाव हुआ। अब लोकसभा क्या हो गया कि विधानसभा विघटित हो गई, विधानसभा गिर गई, तो फिर इसको चुनाव करवाना पड़ेगा ना। तो इसका उत्तरदायी कौन होगा, फिर खर्च करना पड़ेगा। तो ये भी संभव नहीं है। तो इसके दोनों पक्ष हैं, इसके दोनों डायमेंशन हैं, इसके कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ निगेटिव भी हैं। तो ये दोनों चीजों ने आपने देखा कि भाई पॉजिटिव क्या क्या है, इसकी निगेटिव क्या क्या है। यही क्वेश्चन अभी जो आने वाले आपके पेपर हैं, यूपीएससी का जो मेंस होने वाला है, पीटी होगा उसके बाद मेंस होगा, जो आपके एपीएससी का एग्जाम होने वाले हैं, वहां ये आपको क्वेश्चन के रूप में दिखाई देगा। तो इसको मैंने दोनों पक्ष पे चर्चा की कि इसकी पॉजिटिव क्या है,
निगेटिव क्या है, इस पे अपना सोचिएगा, अपना तर्क लगाइएगा और अपना एक उत्तर लिखिएगा। ऐसे में इसमें एक क्वेश्चन बना के आपको देता हूं और आप उसको कोशिश कीजिएगा लिखने का कि क्या है ये, इसको आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन के रूप में इसको हम आपके सामने रखते हैं। ठीक है, इसको क्वेश्चन को लिख लीजिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लिख लीजिए कि व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन, हाउ it will change the way the polls are conducted in India, ठीक है, इंडिया। इसको आपको 250 वर्ड में लिखना है, 250 वर्ड में इसको लिखना है। ठीक ना, एक बार क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ देता हूं। व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन, हाउ इट विल बी चेंज द वे द पोल्स आर कंडक्टेड इन इंडिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही टॉपिक से हम लोगों ने चर्चा किया है। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इसके क्या पॉजिटिव पक्ष हैं, क्या निगेटिव पक्ष है, वो लिखिएगा। बाद में अपना कंक्लूजन इसमें ड्रॉ कीजिएगा, जो आपको लगता है सही है क्या गलत है वो आप इसको मेंशन कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं इसका निष्कर्ष नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ये आपके थॉट होंगे। तो दोनों पक्ष को मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इसके निगेटिव पॉइंट क्या है। ठीक ना, तो आशा करते हैं कि ये सेगमेंट जो हमने आज से स्टार्ट किया है ये आपको पसंद आया होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे जरूरी है इसका उत्तर जरूर आप लिखिएगा। और हमारे वेबसाइट पर अगर आप चाहते हैं कि आंसर चेक करवाने के लिए तो लिख के जरूर भेजिएगा, हम लोग उसका प्रतीक्षा करेंगे और चेक करके वापस आपको हम ईमेल के द्वारा भेज देंगे। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो शुभ रात्रि, गुड नाइट।